हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का बेसिक चीज़ें बताया जाएगा। तो वीडियो को लेट न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के पार्ट्स, फुल फॉर्म, खोजकर्ता, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा आप लोगों को। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि एडीसी कोर्स का पहला जो चैप्टर होता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, तो जिसे हिंदी में कह सकते हैं कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज या जानकारी। और यहाँ पे चीज़ें मैं स्टार्ट करता हूँ इस चीज़ों को। जो सबसे पहले चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, कह रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे हिंदी में इसका मतलब होगा कि कंप्यूटर का परिचय। और यहाँ पे आता है कि कंप्यूटर की एक हिंदी होती है जिसको हम संगणक कहते हैं। और इसका डिफिनेशन होता है कंप्यूटर का कि ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच डेटा कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। मतलब हिंदी में इसको कहा जाए तो कंप्यूटर जो आपका है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यंत्र है, जिसके द्वारा हम डेटा को सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये आपका है मॉनिटर। ये आपका क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर इसे कहते हैं हम, इसका नाम है मॉनिटर। फिर इसमें आते हैं हम। इस मॉनिटर पर जो हमारे छोटे छोटे कुछ एप्लीकेशन दिखाई देते हैं, इस एप्लीकेशन के समूह को हम क्या कहते हैं? आइकन्स कहा जाता है इसको। फिर यहाँ पे जो स्क्रीन लगी हमारी होती है, पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, इस पूरी स्क्रीन को कहते हैं, नाम देते हैं डेस्कटॉप। और इस डेस्कटॉप पर एक पॉइंटर होता है जिसका पूरा नाम होता है माउस पॉइंटर, लेकिन शॉर्टेज में कहा जाता है पॉइंटर। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे एक बटन होती है छोटी सी, यहाँ दिख रहा होगा आपको, चार्ट यहाँ पे बिंदी दिख रही होगी। एक बटन होता है विंडो बटन। इस विंडो बटन को स्टार्ट बटन के नाम से भी जानते हैं। फिर आगे चलते हैं हम। एक कह रहा है कि इस पूरे पट्टी का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पूरे पट्टी का नाम है स्टेटस बार या टास्क बार के नाम से भी हम जानते हैं। फिर यहाँ आप देखेंगे आप लोग, इतना दूर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसका नाम होता है नोटिफिकेशन एरिया। फिर आगे चलते हैं हम। ये आपका है कीबोर्ड है जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर को सीपीयू में अपना निर्देश दे सकते हैं। आगे चलते हैं हम। इसका नाम है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। फिर आगे चलते हैं हम। इस जीपीयू में एक बटन होता है जिसका नाम होता है स्टार्ट बटन। फिर यहाँ पे आते हैं हम। ये आपका माउस है, ठीक है। इस माउस में आपका एक यहाँ बटन होता है, 3 बटन होती है। पहले बटन का नाम होता है स्क्रॉल बटन, यहाँ पे होती है जो बीच में लगी होती है। ये आपका लेफ्ट बटन है, ये आपका राइट बटन है। और यहाँ पे जो बटन एक होती है, इसको ऑन ऑफ करने के लिए इसका नाम होता है साइड बटन। फिर आगे चलते हैं हम। अगला चैप्टर आपका आएगा कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स। तो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, फुल फॉर्म को हिंदी में कहते हैं पूर्ण रूप कहा जाता है, ठीक है। फुल फॉर्म को हिंदी में कहा जाता है पूर्ण रूप। फिर यहाँ आते हैं सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटेड, एम फॉर मशीन भी होता है और मैनुअली भी होता है आपका। पी फॉर पार्टिकुलर, यू फॉर यूजर्स, टी फॉर ट्रेड या टेक्निकल भी कहते हैं, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च कहा जाता है। फिर अगला चैप्टर आपका स्टार्टेड होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि 1822 में चार्ल्स बैबेज जी ने इस कंप्यूटर की खोज किया हुआ था। फिर आगे चलते हैं हम। यहाँ पर कह रहा है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए जो आपका कंप्यूटर होता है आपको, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। पहला आपका होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आपका होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा आपका होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए न एनालॉग को कई भागों में डिवाइड किया गया, न हाइब्रिड को। डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, दूसरा माइक्रो, तीसरा मेन फ्रेम, चौथा आपका होगा सुपर कंप्यूटर। ये होता है। तो इसका हर एक कंप्यूटर का मैंने एनालॉग का, डिजिटल का, हाइब्रिड का अपना एक डिफिनेशन लिखवाया हूँ सभी बच्चों को। तो अगली वीडियो में हम इसके डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। मैं वीडियो यहीं तक रहने देता हूँ, इसके आगे मैं डिफिनेशन के साथ स्टार्ट करूँगा। जैसे एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, किसे कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं, क्यों से डिजिटल कंप्यूटर कहा गया, डिजिटल कंप्यूटर कैसे दिखते हैं, ये होते कैसे हैं, इनके बारे में बताया जाएगा आपको। फिर आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। इस हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।